में जाने का काम किया है, गणिनाथ पूजा में लोगों ने बुलाने का काम किया है। सभी जगह हम गए हैं, लोगों ने हमको सम्मानित किया है, टीका भी लगाया है। हजारों बार हम लोगों को टीका लोग लगाया है। चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि को कहीं कोई आपत्ति है, कोई भावना है, आस्था है, तो हम सब धर्म के मानने वाले, सम्मान करने वाले लोग हैं। हम जानबूझ के किसी की आस्था से थोड़ी नहीं करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बारहा ये दावा किया कि जो रोजगार के अवसर हैं वो लाए जाएंगे और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का जो द्वार है वो खोला जाएगा। और आईटी जो मिनिस्ट्री है उसमें भी कई ऐसे पोस्ट हैं जो खाली है। हमारे साथ बात करने के लिए उसी विभाग के मंत्री इसराइल मंसूरी हैं। मंसूरी जी, आप लोग इस पर काम कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिला जाए। आपके भी विभाग में बड़ी वैकेंसी खाली है। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों के युवाओं के आन बान शान बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रथम एजेंडा है बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। तो निश्चित तौर पर जो है हम लोग रोजगार सृजन करने का काम करेंगे और जहां तक संभव होगा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एक अभी जो सबसे बड़ा विवाद आपको लेकर के चल रहा है, आप जब मंत्री बने तो पूरे बिहार के लोगों ने आपको मुबारकबाद दी, मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत हुआ। लेकिन आप जिस जिला के प्रभारी मंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री के साथ आप विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे और उसको लेकर के हरिभूषण ठाकुर समेत बीजेपी के कई नेताओं ने आप पर हमला कर दिया। क्यों चले गए थे? आपको बोर्ड नहीं दिखा या सिर्फ उत्साह में चले गए थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस जिला का प्रभारी मंत्री हूँ और हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम था और कार्यक्रम भी था जो वहाँ पितृ पक्ष का मेला शुरू होने वाला है, उसके संबंध में तैयारी का जायजा लेना था। और विभाग से भी हमको पत्र आई थी प्रभारी मंत्री की हैसियत से पहुँचने के लिए। हमने वहाँ गया। जाने के बाद जो वहाँ विकास के कार्य हो रहे थे, रबर डैम का भी निरीक्षण हमने उनके साथ करने का काम किया। गंगा पाइप के द्वारा गंगा जल लाया जा रहा है, उसका भी हम लोगों ने देखने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी जिधर जा रहे थे हम भी जा रहे थे और वो मंदिर भी गए, हम भी गए। क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान शुरू से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, अभी हम मंत्री बनने के बाद हम गए हैं तो जन्माष्टमी में हम गए हैं, शामिल होने का काम किया है। हम जो है बाबा गणिनाथ में जाने का काम किया है, गणिनाथ पूजा में लोगों ने बुलाने का काम किया है। सभी जगह हम गए हैं, लोगों ने हमको सम्मानित किया है, टीका भी लगाया है। हजारों बार हम लोगों को टीका लोग लगाया है। चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि है, मुखिया भी रहे तो संवैधानिक पद है, आज मंत्री भी है तो संवैधानिक पद है। और हम लोग शपथ लिए हैं कि बिना ईर्ष्या के, भाव के, बिना द्वेष के काम करने का। चूंकि हम लोगों का ये कर्तव्य है जब हम किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं रखे, ये सबसे पहला हम लोगों का संवैधानिक भी कर्तव्य है। और हर तरह जगह का अलग अलग विशेषताएं होती है। अगर कोई बात थी, अगर हमको मालूम होता, हमको जानकारी में होता, तो मैं उस बात का भी निश्चित तौर पर सम्मान करता। हम चूंकि किसी के सम्मान को ठेस पड़े, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, चूंकि हम खुद शुरू से सभी धर्मों का में आस्था व्यक्त करते रहे हैं, सभी लोगों का सम्मान करते रहे हैं। तो अगर हमको किसी तरह की, इस तरह की अगर जानकारी भी होती तो हम उस बात का भी ख्याल रखते। बीजेपी के लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि वहां पर आमिर सुबहानी वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया जिस पर लिखा था कि हिंदू धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं। जबकि मंसूरी साहब मुख्यमंत्री के साथ साथ चले गए जानबूझ करके और कैबिनेट से हटाने तक की मांग कर दी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इन सारे मुद्दों पर कुछ कहा भी नहीं और आपकी तरफ से भी कुछ बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार हमला कर रहे थे कि नहीं, मंसूरी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी धर्म स्थल जहां शक्ति है
वहाँ जाने से खराब व्यक्ति भी जाता है तो अच्छा हो जाता है। वहाँ पवित्रता होती है। गंगा जी में सब क्यों जाते हैं कि जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो कोई भी धर्म स्थल है वहाँ लोग पवित्र होते हैं, और ईश्वर कोई भी है वो अपरंपार है, वो कैसे अपवित्र हो सकते हैं। वो तो लोगों को और दुनिया को पवित्र करने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर कहीं मान्यता अगर किसी तरह की है, हमको अगर जानकारी होती तो निश्चित तौर पर उस बात का हम सम्मान करते हैं। तो अब नहीं जाएंगे आप उस मंदिर में? नहीं जाएंगे आप? निश्चित तौर पर हमको अब जानकारी हो गई है कि अगर किसी को कहीं कोई आपत्ति है, कोई भावना है, आस्था है, तो हम सब धर्म के मानने वाले, सम्मान करने वाले लोग हैं। हम जानबूझ के किसी की आस्था से थोड़ी भी करेंगे। तो आपने सुना विष्णुपद मंदिर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने विवाद खड़ा किया, उस पर खुल करके इस्राइल मंसूरी ने कहा कि मैं उस जिले का प्रभारी मंत्री हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करते हुए जहां जहां जा रहे थे हम उनके साथ चल रहे थे। अगर हमें ये बात पता होती कि दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वहां नहीं होता है तो मैं नहीं जाता और आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।